12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड जो दिया गया है, क्या लगता है कल फैसला हो जाएगा? लिख के दे चुके हैं। इन मुकदमात में उनकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। इनकी फिजिकल कस्टडी क्यों रिक्वायर्ड थी? इद्दत केस में इमरान खान साहब बरी हुए थे, उनको सिर्फ जेल में रखना मकसूद है। जब आपको पता है इस मुकदमे में वो शख्स मतलूब है और आपको फिजिकल कस्टडी चाहिए है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं डालते? खान साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है। इंशाअल्लाह अजीज, हमें हमेशा अदालतों पे यकीन रहा है। खान साहब के ये मुकदमात तो 9 मई के बाद इन्होंने दर्ज किए हुए हैं। खान साहब का 2 लफ्जों में पैगाम है, कौम ने पीटीआई को मैंडेट दिया है, हमने वो मैंडेट वापस लेना है। कोई ताकत जो है अवामी मैंडेट को छीन नहीं सकती। आज लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ 12 मुकदमात में जो जिस्मानी रिमांड था एटीसी के जज की जानिब से, उसको चैलेंज किया गया था और उसमें जो है वकील इमरान खान की इश्तियाक खान साहब जो अदालत में पेश हुए। सर बताइएगा कि 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड जो दिया गया है, आज अदालत ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं, तो क्या लगता है कल जो है वो एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल को तलब कर लिया, तो क्या कल फैसला हो जाएगा? जी बेशक, आज अदालत ने जो हुक्म दिया उसके अंदर उन्होंने 27A का नोटिस करके एडवोकेट जनरल पंजाब और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को तलब कर लिया है। उसके अंदर बड़ा वाज़े तौर पे कोर्ट ने 3-4 जो क्वेश्चन पुट किए हैं वो इस चीज़ की नवीद हैं, क्योंकि इसका कोई जवाब ना पंजाब हुकूमत के पास है और ना प्रोसिक्यूशन ब्रांच के पास है और ना ही एडवोकेट जनरल ऑफिस के पास इसका कोई जवाब है। कि देखें, एक शख्स जब गिरफ़्तार हुआ, उस गिरफ़्तारी से पहले आप इस हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में लिख के दे चुके हैं कि इन मुकदमात में उनकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। जब तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, आप लिख के दे चुके हैं, तो उसके बाद इनकी फ़िज़िकल कस्टडी क्यों रिक्वायर्ड थी? ये सिर्फ़ और सिर्फ इद्दत केस में इमरान खान साहब बरी हुए थे, उनको सिर्फ जेल में रखना मकसूद है। ये आप आर्टिकल 10(2) देख लें, जिसके अंदर बड़ा वाज़े लिखा गया है कि एक शख्स जब डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के सामने उसको पेश करना होता है। जब अदालत ने उठाया, आपने उठाया था, वो ज़रा बताइएगा कि इन्हीं अदालतों के अंदर इनकी स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं और उसके ऊपर अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट भी आ चुकी हैं। इस कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि अगर एक शख्स गिरफ़्तार हुआ है किसी एक मुकदमे में, तो जितने मुकदमात उसके ऊपर बाकी हैं, क्योंकि अब आपने डिजिटलाइज कर लिया हुआ है, आपका आईटी सिस्टम इन ऑपरेशन है, तो जब आपको पता है कि इस मुकदमे में वो शख्स मतलूब है और आपको फ़िज़िकल कस्टडी चाहिए है, तो आप उस वक़्त उनकी गिरफ़्तारी क्यों नहीं डालते? जब किसी एक मुकदमे में ज़मानत होती है या कोई शख्स बरी होता है, तो आप दूसरे मुकदमे में बात खान साहब को जो है वो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि खान साहब के ये मुकदमात तो 9 मई के बाद इन्होंने दर्ज किए हुए हैं। उसकी रिपोर्ट्स इन्होंने पहले अली बकर नजफी साहब की कोर्ट में दी, फिर आलिया नीलम साहबा हमारी चीफ जस्टिस जो बनी हैं उनकी कोर्ट में सबमिट की हुई हैं, और इसकी बाबत तो ऑलरेडी नॉलेज भी है और लिख के दिया हुआ है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इनमें क्योंकि फ़िज़िकल कस्टडी दी गई है, रिमांड दिया गया है, हमारा सवाल आज था ही पर्टिनेंट और कोर्ट ने इसको अप्रिशिएट करते हुए कल के लिए उन्हें तलब किया है कि जब वो गिरफ़्तार थे तो आपने इनकी गिरफ़्तारी क्यों नहीं डाली, और अगर गिरफ़्तारी डाल के आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है तो फिर आज ये रिमांड किस बात का है? तो ये बड़ा सोरा बीबी वाले केस के अंदर ये होल्ड हो चुका है। अनवारुल हक पन्नू साहब ने परवेज़ इलाही साहब वाली एक जजमेंट है और एक मोहम्मद खान भट्टी वाली जजमेंट है, उसके अंदर भी इन्होंने ये होल्ड किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया हुआ है। अलीज़िया बाजवा की भी जजमेंट, नहीं मैं बताता हूँ, वो अलीज़िया बाजवा साहब की और जस्टिस आलिया नीलम साहबा की जो जजमेंट है और फ़ारूक हैदर साहब उनके साथ थे, वो तो थी कि जी किसी शख्स को गिरफ़्तार जब कर लिया तो वो नहीं होगा। रिमांड के ऊपर अलीज़िया बाजवा साहब ने सेक्शन 21E ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट, आर्टिकल 10(2), सेक्शन 61 CRPC, 167 CRPC, इसको अथॉरिटेटिवली प्रोनाउंसमेंट के साथ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के रेफरेंस के साथ, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज तक डिसाइड हो चुकी हैं। आपको हमें लगता है कि खान साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है? इंशाअल्लाह अज़ीज़, हुकूमत के इन तमाम ओछे हथकंडों के बावजूद हमें हमेशा अदालतों पे यकीन रहा है। हमारा ईमान है
कि ऊपर अल्लाह की ज़ात इंसाफ देती है और वो तो ज़रूर अता करेगी, और जो जालिम हैं उनको वो पकड़ेगा, और ये पकड़ आने वाली है। और नीचे अदालतें जो हैं वो इंसाफ फराहम करती हैं, आज़ाद मनश जजेस आज़ाद फैसले करते हैं। हमारी पूरी तवक्को है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। कल खान साहब से मुलाकात हुई, कोई खान साहब का जो पैगाम है वो ज़रा बताइएगा। खान साहब कहते हैं, मैं अर्ज़ कर दूँ, खान साहब का 2 लफ्ज़ों में पैगाम है। वो कहते हैं इस कौम ने पीटीआई को मैंडेट दिया है, इमरान खान की पार्टी को मैंडेट दिया है, हमने वो मैंडेट वापस लेना है। कोई ताकत जो है वो अवामी मैंडेट को छीन नहीं सकती। यूज़र्व करके फॉर्म 47 के ज़रिए ये फस्तायत वाली हुकूमत को हमने घर भेजना है, और जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैं वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इन असम्बलियों में बैठेंगे, और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा, मुआशी इस्तेहकाम होगा, और ये इसका मुल्क की मईशत का पहिया जो है वो आगे चलेगा। और साथ में उनका ये भी पैगाम था कि तहरीक इंसाफ एक अमन पसंद जमात है, हम अमन पसंद रहते हैं, हमने कभी कानून को हाथ में ले लिया। उन्होंने पिछले धरने का भी जिक्र किया, उन्होंने अपने पीसफुल प्रोटेस्ट की भी बात की कि हमने आज तक ना कानून ना आइन इसकी पामाली। हमारी तो जमात ही तहरीक इंसाफ है जो कि इंसाफ के स्लोगन पे मबनी है, और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ हो और इस मुल्क की कौम जो है वो सुख का सांस ले, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ होता है वहाँ पे अमन भी होता है, वहाँ पे मईशत भी बेहतर होती है और खुशहाली भी होती है।